अब पिछले कई दिनों से पाकिस्तान के अंदर नेशनल टी20 कप स्टार्ट है और इस टी20 कप को लेकर कुछ प्लेयर जो है वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा के अंदर हैं, जिनमें हम सबसे पहले बात करते हैं शहजादा फरहान साहब की। जो आए दिन अपने स्टैट को अपडेट कर रहे हैं फेसबुक के ऊपर और मुख्तलिफ किस्म के इशारे देकर ये बता रहे हैं कि मैं नहीं बोल रहा, मेरा बैट बोल रहा है। आई डोंट थिंक सो इन किस्म के प्लेयर्स को डोमेस्टिक के अंदर आकर, अपने मुल्क के अंदर आकर इनकी परफॉर्मेंस क्यों याद आ जाती है, और जब ये इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो वहाँ पर इनको खेलना क्यों भूल जाता है। मैं यहाँ पर अब्दुल समद को भी मेंशन करूंगा, मैं यहाँ पर हसन नवाज को भी मेंशन करूंगा, मैं मोहम्मद हारिस को भी मेंशन करूंगा। ये वो नाम है, जब पीएसएल की बात आती है, जब डोमेस्टिक की बात आती है तो ये मारा छक्का, वो मारा छक्का, ये चौका और वो चौका, और जब इंटरनेशनल की बात आती है तो ये बिल्कुल ठूस हो जाते हैं। तो लास्ट मैच में जो शहजादा फरहान साहब थे, उन्होंने जो है ना काफ़ी अच्छी सेंचुरी स्कोर की, और उनकी जो पोस्ट थी जिसमें वो लिख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, एंड देन उसके बाद वो कह रहे हैं कि मैंने 7 इनिंग्स खेली, एंड देन उसके बाद जो है मैंने 605 रन्स बनाए हैं, और मेरी 3 सेंचुरियां हैं और 250 हैं, और जो स्ट्राइक रेट है वो 100 एंड ऑलमोस्ट 90 का है, और जो एवरेज मेरी बन रही है इन 7 इनिंग्स के अंदर वो बन रही है 121 की। वेरी वेल डन, मेरे ख्याल में इस चीज़ को सराहना चाहिए, और हम सराहते भी हैं। बट येट अगेन देखिए, आप जिस प्लेयर को भी उठा लें ना, मोहम्मद हारिस को उठा लें, या फिर उसके बाद अब्दुल समद को उठा लें, या फिर आप शादाब खान को उठा लें, नहीं उनको रहने दें। मेरे ख्याल में उनकी तो सिफारिश पर ही सिलेक्शन हो गया। तो इन जितने प्लेयर्स को भी उठा लेना, तो ये डोमेस्टिक के अंदर परफॉर्म करके ही जाते हैं, और जैसे ही वहां पर जाते हैं तो बिल्कुल ठुस हो जाते हैं। अब मैं आपको अब्दुल समद की एक बात बता दूं कि उनको, मुझे ये लगता है कि टी20 के अंदर सेलेक्ट क्यों किया गया। एक सिनारियो मैच हो रहा था, प्रैक्टिस मैच हो रहा था, साइड मैच मैच हो रहा था पाकिस्तान के अंदर, और उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी को जो है 3 4 छक्के लगा दिए। और जैसे शाहीन शाह अफरीदी वो प्लेयर है जिनको कभी भी छक्का लगा ही नहीं है, तो उनको सिलेक्ट कर लिया गया कि जी ये तो वाकई कोई बहुत बड़ा बैट्समैन है। उनकी भी स्टैट मैं आपको बताता हूँ। अब साहिबजादा फरहान के ऊपर जब चर्चा हुई तो मैंने कहा चलिए इनके स्टैट्स निकाल लेते हैं, आपको बता देते हैं क्या, या जिस किस्म के वो इशारे कर रहे हैं, कभी बैट को दिखाकर यूं यूं कर रहे हैं, और बड़े ही फिल्मी किस्म के सीन्स हैं। तो अगर इनके इंटरनेशनल टी20 कैरियर की बात की जाए तो शहजादा फरहान साहब ने 9 मैचेस खेले हुए हैं, 9 इनिंग्स खेले हुए हैं, और टोटल इनके 9 इनिंग्स के अंदर जो स्कोर है वो है 86 रन, और इनका हाईएस्ट जो है वो 39 है, और इनकी जो एवरेज है 9.55। अब आप इंटरनेशनल कैरियर को देखकर ये अंदाजा लगाएं कि इस बंदे को कैसे सेलेक्ट किया जाए टी20 कैरियर टीम के, हालिया टीम के अंदर अगर आप देखें तो इनकी कोई जगह बनती ही नहीं है। एंड देन जब आप का डोमेस्टिक रिकॉर्ड देखें तो बड़ा ही वाव है, जो कि आपने खुद अभी सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो लगाया है कि जी ये आपके स्टैट्स हैं, और इस तरह की जो है ना आपकी परफॉर्मेंस है। और लास्ट जो उनकी इनिंग थी, उन्होंने 148 रन स्कोर किए हैं विद द हेल्प ऑफ 72 बॉल्स, और आपने जो है शहजादा फरहान साहब की बात कर रहा हूँ, और 2 50s हैं आपकी, 3 सेंचुरीज हैं, और यूं जो है आपका 588 स्कोर बनता है। बट येट अगेन इंटरनेशनल लेवल पर आकर आपको क्या हो जाता है, 9 मैचेस आपने खेले हैं और आपकी कोई परफॉर्मेंस भी नहीं है। साथ ही साथ अब्दुल समद की बात करते हैं, जिनको टी20 के अंदर सेलेक्ट किया गया था और काफी इनको हाइप मिली थी, और मुझे अफसोस इस बात पर होता है कि जो हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट हैं उन्होंने बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट की थी इनको लेकर के, जी ये है और वो है और फलां है ढमकान है। तो सबसे पहले जब सोशल मीडिया पर इनकी बात हो रही थी, इनका इंटरव्यू हो रहा था, तो इनको ये भी नहीं पता था कि मैंने कहाँ पर खेलना है, 4 पर खेलना है, 5 पर खेलना है, 6 पर खेलना है। आई रियली डोंट नो। और देन इनकी परफॉर्मेंस क्यों नहीं हो पाती, हम इसके ऊपर भी डिस्कस करते हैं। तो ऑफ कोर्स पूरी की पूरी सीरीज खेली है अब्दुल समद में, एक ही मैच के अंदर इनको जो है चांस नहीं मिला। चांस इन दैट सेंस के बाय लक या बाय अनलकी रहे, यू कह लें। वो जो छोटा सा ग्राउंड था और जिसके अंदर हमारे पंखे घुमाओ ने जो है ना सेंचुरी बनाई थी, हसन नवाज की बात कर रहा हूँ। 5 मैचेस खेले हैं, 4 आपकी इनिंग्स हैं, 66 रन आपने स्कोर किया है, जिसमें से हाईएस्ट आपका 44 है, और 16 की एवरेज बन रही है। अब आप खुद देखें, साहबजादा फरहान की जो एवरेज बन रही है वो 9 की है, इनकी जो एवरेज बन रही है वो 16 की है, जस्ट इन जस्ट इन 5 मैचेस। तो क्या ख्याल है, मेरे ख्याल में अब्दुल समद को चांस देना चाहिए या साहबजादा को, फरहान फरहान को चांस देना चाहिए?
देखिए ये लोग इंटरनेशनल के अंदर परफॉर्म क्यों नहीं कर पाते, डोमेस्टिक के अंदर परफॉर्म करते हैं क्यों नहीं कर पाते, इसकी सबसे बड़ी वजह मैं हर वीडियो के अंदर जो है वो बता रहा हूँ, वो ये है कि जब ये इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर आते हैं, टीम के अंदर सेलेक्ट होते हैं, तो सबसे पहले इनके ऊपर एक ही तलवार लटकाई जाती है कि आपको एक ही सीरीज दी जाएगी खेलने के लिए। यानी आपके पास 3 से 4 या 3 से 2 या इतने ही मैचेस हैं। उसके बाद जो है आपको टीम से ड्रॉप कर दिया जाएगा। जब भी आपको बड़ी स्टेज पर खेलने के लिए मिलता है या खेलने को मिलता है, तो मेरे ख्याल में एटलीस्ट आपको 10 से 15 मैचेस देने ही चाहिए आपको। देन जाकर जो है आप यूज टू होते हो, आपको समझ आती है कि इस तरह की क्रिकेट खेली जाती है। आप बेस्ट 11 सेलेक्ट कर रहे हैं और जिनके अगेंस्ट आप खेल रहे हैं दे आर आल्सो बेस्ट 11। सो इट्स बेस्ट 11 वर्सेस बेस्ट 11। समटाइम्स आप परफॉर्म करते हैं, समटाइम्स नहीं करते। अभी आप खुद देखिएगा जो नेक्स्ट T20 सीरीज होगी, जितने भी नए चेहरे होंगे इनमें से ऑलमोस्ट सारे के सारे बाहर होंगे। अगर आप टीम से बाहर करेंगे, यंग टैलेंट को बाहर करेंगे, जो नहीं परफॉर्म कर पाए, उनको दोबारा ग्रूम होने का मौका कहाँ पर मिलेगा, किन पिचेस पर मिलेगा? वहीं जहां पर डेली बेसिस पर वो परफॉर्म कर रहे हैं, वहां से तो वो यूज टू हो चुके हैं, कितने सालों से खेल रहे हैं। तो आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर देना पड़ेगा। मैं आईपीएल को भी अच्छी तरह से जो है वो फॉलो कर रहा हूँ। आप अगर उनके बेंच को उठाकर देखें ना, वो प्लेयर्स जो बेंच पर हैं इस वक्त, ईशांत किशन है, पतिदार हैं, संजू सैमसन है, बल्कि संजू सैमसन तो खेल रहे हैं, राहुल तिवातिया, जायसवाल है, और मैं कहता हूँ कि ढेर लगा हुआ है उनके पास, जो कि अभी टीम में सेलेक्ट ही नहीं हो पा रहे, उनकी जगह ही नहीं हो पा रही। वजह क्या है, उनकी कामयाबी की वजह क्या है? जाहिर बात है मैं अपने पड़ोसी मुल्क का ही जिक्र करूंगा और उनके एग्जाम्पल दूंगा, जिन्होंने लास्ट 2 ईयर्स के अंदर 2 इवेंट्स, आईसीसी के 2 इवेंट्स जीते हैं। तो उनकी मिसाल नहीं दूंगा तो और किसकी दूंगा? तो उनकी क्रिकेट की कामयाबी का क्या राज है? आप उनके जितने भी ओपनर्स आते हैं, शुभमन गिल को उठाकर देख लें, शिखर धवन को उठाकर देख लें, गौतम गंभीर को उठाकर देख लें, जितने भी ओपनर्स आते हैं उनको एटलीस्ट ना हो 3 से 4 सीरीज या 5 सीरीज मिलती ही मिलती हैं, और उसके बिहाफ पर फिर फैसला किया जाता है कि आया दे आर स्टेइंग इन द क्रिकेट इन 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 नेशनल टीम और नॉट। और यहाँ पर आप एक ही सीरीज देते हैं और उसी के बिहाफ पर उसको आउट कर देते हैं। अब साहबजादा फरहान की बात करें या किसी भी डोमेस्टिक प्लेयर की बात करें कि खुदारा इनको आप कंप्लीट चांस दें, इनको आप कंप्लीट चांस दें। एक और बड़ी वजह ये है कि आप कंटिन्यूअसली कोचेस चेंज कर रहे हैं, आप कंटिन्यूअसली कैप्टन चेंज कर रहे हैं, आप कंटिन्यूअसली जो है प्लेयर्स को चेंज कर रहे हैं। जब किसी भी टीम के अंदर कंसिस्टेंसी नहीं आएगी इन टर्म ऑफ लीडरशिप, इन टर्म ऑफ मैनेजमेंट, तो ऐसा ही होगा। मुसलसल आपके जो प्लेयर्स होंगे वो इनसिक्योरिटी का शिकार रहेंगे। कब हमें टीम के अंदर ले आया जाएगा, कब हमें ड्रॉप कर दिया जाएगा। अब शादाब खान की सिलेक्शन को देख लें, तुक भी नहीं बनता। अब जब इस किस्म की सिलेक्शन होगी, वो लोग या वो प्लेयर्स जो मेरिट पर होंगे उनके दिल पर, या या वो इस वक्त क्या सोच रहे होंगे कि यार ऐसा हमने क्या नहीं किया जो शादाब खान ने किया है। तो कंटिन्यूअसली पॉलिसीज का चेंज होना, कंटिन्यूअसली पॉलिटिक्स का इन्वॉल्व होना, और इस वक्त क्रिकेट को वो लोग मॉनिटर कर रहे हैं जो क्रिकेट के बारे में जानते तक नहीं है, जिनको क्रिकेट का नॉलेज भी नहीं है, और उसके अलावा अगर नॉलेज है भी सही तो ना होने के बराबर है। तो वो लोग क्रिकेट को क्या कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं। तो खुदारा अगर क्रिकेट को रिवाइव करना है तो आपको जो भी आप खिला रहे हैं, अगर आपको लगता है कि ये बेस्ट है, इट्स ओके, हम भी मान लेते हैं कि वो बेस्ट है, बट येट अगेन दे डिजर्व अ कंप्लीट चांस। एटलीस्ट आप उनको 14 से 15 मैचेस दें। आपकी ये टीम हार गई, जैसे सलमान अली आगा ने कहा कि मुझे मेरी परफॉर्मेंस से फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क ये पड़ता है कि मेरी टीम नहीं जीती। विच इज फाइन, विच इज फाइन टू से, जिस किस्म का उन्होंने बयान दिया है। बट येट अगेन उनको कितनी कितने जुरिस्डिक्शन या कितने इख्तियारात दिए जाते हैं कि वो इसी टीम को दोबारा लेकर चलेंगे। इसकी श्योरिटी उनके पास खुद भी नहीं है एज ए कैप्टन। तो आप खुद देखें, शाहीन शाह अफरीदी आए, सबसे पहले बाबर आजम कैप्टन थे, उनको हटाया गया, देन शादाब खान को बनाया गया, उनको हटाया गया, शाहीन शाह अफरीदी को बनाया गया, उनको हटाया गया, फिर बाबर आजम को बनाया गया, फिर बाबर आजम को हटाकर फिर उसके बाद जो है आप लाए रिजवान को। अब रिजवान को हटाकर आपने सलमान अली को बना दिया। देखिए वही प्लेयर्स हैं, 3 से 4 प्लेयर्स आप चेंज करते हैं, पहले एक मेंटेलिटी पर चल रहे होते हैं, आप अचानक जब कैप्टन चेंज करते हैं तो उनकी मेंटेलिटी क्या हो जाती है, फौरन चेंज हो जाती है। रोहित शर्मा को देख लें, उनकी जो लैंग्वेज होती है ड्यूरिंग द मैच, वो गालियां तक भी निकाल रहे होते हैं, लेकिन फिर भी प्लेयर माइंड नहीं, क्यों माइंड नहीं करते? बिकॉज ही नोज कि मैंने अपने प्लेयर्स को लेकर कैसे चलना है।
फाइनल चल रहा है, 29 रन चाहिए 30 बॉल के अंदर साउथ अफ्रीका को, और वहां से रोहित शर्मा जो है वो मैच निकाल कर लाए हैं। और जिस तरह उन्होंने चैंपियन ट्रॉफी खेली है, ये एक बहुत ही बड़ी एक अचीवमेंट है। तो ये वो चीजें हैं जहां से आपको सीखना पड़ता है, जहां से आपको लर्निंग लेनी पड़ती है। अब उनके सिस्टम को उठा कर देख ले कि वो कहाँ पर कामयाब हो रहे हैं, और मेरे ख्याल में आपकी शान के अंदर कोई कमी नहीं आ जाएगी अगर आप किसी से कुछ सीख लेंगे कि वो क्या कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर क्या है, उनका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर क्या है, हमारा पीएसएल का लेवल क्या है, उनके उनके उनका लेवल क्या है। तो ये जितने भी फैक्टर्स हैं इनको आई थिंक देखना होगा। वो लोग जो क्रिकेट को जानते हैं या क्रिकेट से जो है ना लगाव रखते हैं। तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू था शहजादा फरहान के बारे में, अब्दुल समद के बारे में, और पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में, और पाकिस्तान क्रिकेट के फ्यूचर के बारे में। मजीद इस किस्म की वीडियो देखने के लिए मेरे फेसबुक पेज को और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।